सुन पा रहे हैं। जी भैया, थैंक यू अनुराग भैया। सबसे पहले मैं प्रभु अंकल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं मेरी कविताएं प्रस्तुत कर सकती हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। आपने मुझे ये मौका दिया कि कितनी देवी, और जिसका शीर्षक है माँ। माँ तो सृष्टि का आधार है, और माँ के महत्व से हम सभी भली भांति परिचित हैं, और उन पर जितनी चर्चाएं की जाएं संभवतः कम ही हैं। माँ की कोई उपमा नहीं होती। लगभग सभी रचनाकारों ने माँ पर कुछ न कुछ तो ज़रूर लिखा है। मैंने भी अपनी माँ पर कुछ न कुछ लिखने की कोशिश की है। संभवतः इस रचना पर आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। माँ, कितने देवी और देवता की माथी पर माथा टेका, कितने देवी और देवता की माथा टेका, तुझे दिखाने घर की चौखट, दर्द बहुत है माँ ने देखा, तुझे दिखाने घर की चौखट, दर्द बहुत है माँ ने देखा। माही यतन जतन से तेरे तन का मैल छुटाती है, तन बाधन के साथ ही बच्चों पर जान लुटाती है, तन बाधन के साथ ही बच्चों पर जान लुटाती है। रात रात भर वो जागी है तुझको बैठे गोद लिए, खुद ना खाकर तुझे खिलाया, खुद ना पाकर तुझे खिलाया, कितने व्रत उपवास किए, तुम कितने मचले थे रोए, कितनी बार बीमार पड़े। माँ ने सब कुछ बारा तुझ पर, फिर भी उससे ही झगड़े। गीले बिस्तर पर बच्चों संग अनगिनती रातें सोई, तेरी हंसी देखने को वो अंदर से है बहुत रोई। सभी देवताओं पर भारी उसकी प्यारी एक मुस्कान थी, उसने तेरी एक मुस्कान देखने उसने त्यागी कई मुस्कान। माँ के वृद्धापन में उसको प्यार खूब तुम दे देना, याद रहे उसने जो दिया है ब्याज सहित लौटा देना। माँ के उपकारों का कर्जा जिसने चुका दिया दिल से, तैर के पार निकल जाएगा भवसागर के दलदल से। एक और माँ है ध्यान रहे यह, वह हम सबकी माता है। मातृभूमि उसको कहते हैं, उसकी शान भी बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नेमा अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना, जो कि पिता पर है, पापा। इस रचना के बाद मैं उस विषय पर कहना चाहूँगी जो सभी के दिल के करीब होते हैं, प्रत्येक परिवार की नींव हैं, जो हैं पिता। पिता पूर्ण परिवारजनों का बोझ सिरों पर यूं रखते हैं, पिता पूर्ण परिवारजनों का बोझ सिरों पर यूं रखते हैं। जैसे भारी नहीं फूल है ऐसा हमको जतलाते हैं। हम तो घरों में बैठे बेजुगाड़ करते रहते हैं। ममता अपने दिलों के अंदर छुपा छुपा कर वो रखते हैं। किसका क्या लेना देना है, दिल में दर्द छुपा रखते हैं। मुनिया रो ना पाए घर में जेब पिताजी खुला रखते हैं। बच्चों की पढ़ाई पहनावे फीस आदि का ध्यान रखते हैं।
खेल खिलौने जूते चप्पल, खेल खिलौने जूते चप्पल घर सज्जा का ध्यान रखते हैं। किससे कहें वो मन की पीड़ा, किससे कहें वो मन की पीड़ा, चुप सबकी सुनते रहते हैं। हम तो सिर्फ आदेश है करते, हम तो सिर्फ आदेश है करते, वह मन में रोते रहते हैं। बिटिया की शादी करना है, बिटिया की शादी करना है, चिंता में घुलते रहते हैं। अपनी औकातों से बाहर, अपनी औकातों से बाहर मजबूरी में खर्च करते हैं। रिश्ते व परिवारजनों की हर बातों पे नज़र रखते हैं। ऊंच नीच कुछ हो ना जाए, ऊंच नीच कुछ हो ना जाए, मन ही मन डरते रहते हैं। टूटे ना विश्वास किसी का, टूटे ना विश्वास किसी का, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। संकट के भी गहन क्षणों में, संकट के भी गहन क्षणों में धीर गंभीर बने रहते हैं। बना रहे आत्मबल सभी का, बना रहे आत्मबल सभी का, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। सबको सुख की नींद सुलाने, सबको सुख की नींद सुलाने भाग दौड़ करते रहते हैं। बिटिया की पायल की रुंझुन, बिटिया की पायल की रुंझुन सुनने को आतुर रहते हैं। बच्चों का घोड़ा बनने को, बच्चों का घोड़ा बनने को अक्सर झुक जाया करते हैं, अक्सर झुक जाया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुन रहे हैं, इतना सराह रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। अब मेरी अगली रचना है जिंदगी। अगली रचना का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी, जीवन एक बहुत लंबा सफ़र है। जीवन एक बहुत लंबा सफ़र, कुछ पल खुशी के होते हैं तो कुछ पल लम्हे गमों के होते हैं। खुशी और गम में नमक की तरह होते हैं। दोनों में से यदि एक ही मिला तो ज़िंदगी में कोई स्वाद ही नहीं आता है। तो मेरी अगली रचना जो कि ज़िंदगी पर है, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक दिन सोचा तो पाया, एक दिन सोचा तो पाया, मीठी सी है ज़िंदगी। एक दिन सोचा तो पाया, मीठी सी है ज़िंदगी। चखना होगा ध्यान से, चखना होगा ध्यान से, कड़वी नहीं है ज़िंदगी। रंग इसके हैं हज़ारों, रंग इसके हैं हज़ारों, खूबसूरत है ज़िंदगी। रंग इसके हैं हज़ारों, खूबसूरत है ज़िंदगी। कुछ परेशान सी है, कुछ परेशान सी है, कुछ है हसीन सी ज़िंदगी। कुछ तो है ये दुख भरी, कुछ तो है ये दुख भरी, पर बहुत है सुख भरी। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है, कैसे है जीना ज़िंदगी। बचपने की याद है, बचपने की याद है, होली सी है ये ज़िंदगी। जीव जंतु व पेड़ पौधे, जीव जंतु व पेड़ पौधे से भरी है ये ज़िंदगी। जीव जंतु व पेड़ पौधे से भरी है ये ज़िंदगी। है मनोहर प्रकृति सी, है मनोहर प्रकृति सी, चिड़िया फुदकती ज़िंदगी। दीनहीनों से भरी, दीनहीनों से भरी, सेवा ही मेरी ज़िंदगी। प्यार करना बांटना, प्यार करना बांटना, उद्देश्य है ये ज़िंदगी। रोतों को दिल से हंसाना, रोतों को दिल से हंसाना ही असल है ज़िंदगी। जो गिरे उनको उठाकर, जो गिरे उनको उठाकर, हाथ गहना ज़िंदगी। देश पर जीवन लुटाना, देश पर जीवन लुटाना ही है पावन ज़िंदगी। देखने का ढंग क्या, देखने का ढंग क्या, इस पर है निर्भर ज़िंदगी। देखने का ढंग क्या, इस पर है निर्भर ज़िंदगी। कर नज़रअंदाज दुख, कर नज़रअंदाज दुख, सुख से भरी है ज़िंदगी। तो ये थी मेरी ज़िंदगी पर रचना जो मैंने आप सभी के समक्ष उपस्थित की। कृष्ण कुमार अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन भैया, नम्रता दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति नेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु नारायण दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने ये अवसर दिया, जो मैं अपनी काव्यांजलि प्रस्तुत कर सकी।
श्वेता दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना जो कि सोच, जिसका शीर्षक है सोच। सोच में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं, सोच में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, क्योंकि जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जिसके बिना जीवन का सफ़र पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए सुख हो या दुख, लेकिन हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। तो मैं मेरी रचना प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है सोच। सोच सोच का, ध्यान दीजिएगा, सोच सोच का फर्क है, सोच सोच का फर्क है, सोच समझकर बोल। सोच से सरपट दौड़ जा, सोच से सरपट दौड़ जा, सोच बिना पामोज। सोच ही मुझको दिखता, सोच ही मुझको दिखता जीवन का आधार। सोच विचार के चले पथ, सोच विचार के चले पथ, जीवन बेड़ा पार। सोच सोच पग धरिए, सोच सोच पग धरिए, सोचता ना रह जाए। अधिक सोचने से समय, अधिक सोचने से समय व्यर्थ चला ना जाए। ध्यान दीजिएगा, जो सोचा वो बोलना, जो सोचा वो बोलना, फर्क न दोनों बीच। सोच बोल में फर्क यदि, सोच बोल में फर्क यदि, निश्चित मचेगी कीच। सोच सोच कर मौज पा, सोच सोच कर मौज पा, सोच बिना दुख खूब। सोच के बूते खीर खा, सोच के बूते खीर खा, सोच बिना खा दूध। बिन सोचे सोता रहा, ध्यान दीजिएगा, बिन सोचे सोचा रहा, जागते मिले अपार। सोचते सोचते सो गया, हाथ रहा अंधियार। सोचना है तो सोच ले, सोचना है तो सोच ले, खुद को तो सोचना है तो सोच ले, दुख दूजे का सोच। सोचना है तो सोच ले, दुख दूजे का सोच, खुद का तो सोचा बहुत, खुद का तो सोचा बहुत, परमारथ का भी सोच। ध्यान दीजिएगा, सोच दूबरे खूब भई, सोच दूबरे खूब भई, होंटा हुआ न कोई। कुछ करके दिखलाए ना, कुछ करके दिखलाए ना, फिर बैठा घर रोए। सोच में डूबा ना चले, सोच में डूबा ना चले, आँख खोल कर देख। सीख जमाना देख कर, सीख जमाना देख कर, पाँव ठुके ना मेघ, पाँव ठुके ना मेघ। क्या कहते हैं लोग सब, क्या कहते हैं लोग सब, क्या सोचें सब भूल। शांति से रहने का महज, शांति से रहने का महज, सही सोच है मूल। शांति से रहने का महज, सही सोच है मूल। सकारात्मक सोच ही, सकारात्मक सोच ही सोने जैसी होए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, सकारात्मक सोच ही सोने जैसी होए। जो पा लेता है उसे, जो पा लेता है उसे, व्यक्ति कीमती होए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता दीदी। मैंने पाया सोच कर, मैंने पाया सोच कर, सुन लो जग की रीत। भेद न मन का खोलना, ध्यान दीजिएगा, भेद न मन का खोलना, सब न मन के मीत। सोच समझकर काम कर, सोच समझकर काम कर, गहरे पानी पैठ। सोच समझकर काम कर, गहरे पानी पैठ। बिन सोचे जो पग धरा, बिन सोचे जो पग धरा, जगत हंसेगा बैठ। ध्यान दीजिएगा, बिन सोचे जो पग धरा, जगत हंसेगा बैठ। बदला लेने की नहीं, बदला लेने की नहीं, हो बदलाव की सोच। छूना यदि ऊंचाई हो, छूना यदि ऊंचाई हो ऊंची ही सोच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूषा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पलक गुप्ता दीदी थैंक यू सो मच, आप मुझे सुन रही हैं। अब मेरी अगली रचना है जिसका शीर्षक है सत्य कहो सामने हमारे, जो कि नारी से रिलेटेड है। समाज की ओछी मानसिकता, क्रूरता और निर्लज्जता दर्शाती कुछ पंक्तियाँ आप सभी के सामने प्रेषित करती हूँ। यह समाज की घृणित मानसिकता दर्शाती है।
नारी के जीवन के विभिन्न पहलू होते हैं, आपका ध्यान ले जाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, वही आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा, जिसका शीर्षक है सत्य कहो सामने हमारे। नारी सबसे सुंदर कृति है, नारी सबसे सुंदर कृति है, झूठ अभी तक बोला तुमने। नारी सबसे सुंदर कृति है, झूठ अभी तक बोला तुमने। फिर बन जाते जंगली भेड़िए, फिर बन जाते जंगली भेड़िए, बदन नोच डाले हैं तुमने। नवरात्रि में पाँव पूछकर, नवरात्रि में पाँव पूछकर तिलक लगाते माथ हमारे। निचले दर्जे के बन जाते, निचले दर्जे के बन जाते, आगे चलकर नाथ हमारे। जब इतना ही पूज्य मानते, ध्यान दीजिएगा, जब इतना ही पूज्य मानते, तिलक लगाते माथ हमारे। जब इतना ही पूज्य मानते, जब इतना ही पूज्य मानते, सत्य कहो सामने हमारे। दफन भूमि में क्यों करते हो, दफन भूमि में क्यों करते हो, जन्म पूर्व ही प्राण हमारे। नाम सुना मात्र पुरुषों के, नाम सुना मात्र पुरुषों के, केवल हैं बदनाम हमारे, केवल हैं बदनाम हमारे। हैं इल्जाम हजारों हम पर, हैं इल्जाम हजारों हम पर, सारे कर्म पवित्र तुम्हारे। बहू को लाकर कहते फिरते, बहू को लाकर कहते फिरते, लक्ष्मी घर आती है। बहू को लाकर कहते फिरते, लक्ष्मी घर आती है। उसे जलाते समय तुम्हारी, उसे जलाते समय तुम्हारी, बुद्धि कहाँ जाती है। बेटे की शादी में पगड़ी, बेटे की शादी में पगड़ी, शान से बंधवाते हो। बहू या पुत्री के हंतावन, बहू या पुत्री के हंतावन, खुद को क्यों लजवाते हो। वंश बढ़ाते, वंश बढ़ाने नाम चलाने, वंश बढ़ाने नाम चलाने, कन्या किसकी लाओगे। उसकी कन्या का भ्रूण मारकर, उसकी कन्या का भ्रूण मारकर, चैन से ना रह पाओगे, चैन से ना रह पाओगे। अधिक स्वार्थ के कारण ही, अधिक स्वार्थ के कारण ही स्वयं खत्म हो जाओगे। नारी नर का वाम अंग है, नारी नर का वाम अंग है, लंगड़े हो मर जाओगे, लंगड़े हो मर जाओगे। कन्यादान तो महादान है, कन्यादान तो महादान है, सब कहते तर जाते हैं। कन्यादान तो महादान है, सब कहते तर जाते हैं। उसकी हत्या करके ही, उसकी हत्या करके ही तुम क्यों पापी बन जाते हो, उसकी हत्या करते ही तुम क्यों पापी बन जाते हो। तो ये थी मेरी रचना, जो कि मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था सत्य कहो सामने हमारे, जो कि नारी को लेकर थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी, कृष्ण कुमार अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू अलका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल नेमा अंकल जी। पलक गुप्ता दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ना होंगे पापों की फिर, हम ना होंगे पापों की फिर, आगे ध्यान दीजिएगा, शांति करेगा कौन। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में क्यों छा जाता मौन। रावण राक्षस बनने हेतु, रावण राक्षस बनने हेतु तुम बन जाते ढीठ, रावण राक्षस बनने हेतु तुम बन जाते ढीठ। जब कानून शिकंजा कसता, जब कानून शिकंजा कसता, ध्यान दीजिएगा, जब कानून शिकंजा कसता, फिर दिखलाते पीठ। कितने रिश्ते नाते, कितने रिश्ते नाते, डाले हैं नाम हमारे, डाले हैं नाम हमारे। मौका पाकर बस रह जाता, मौका पाकर बस रह जाता, भोग्या केवल नाम हमारे, भोग्या केवल नाम हमारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद राजेश दादाजी। अब मैं आप सभी के समक्ष दूसरी रचना प्रस्तुत करती हूँ, जो कि आप सभी के समक्ष गायत्री नेमात जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी, आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मंजूषा दीदी। अब मेरी अगली रचना है जो कि सुभाषित नीति वाक्य है, तो मैं आप सभी के समक्ष नीति वाक्य प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। लीक पर चलना तेरा, लीक पर चलना तेरा, तू ही बता किस काम का। लीक पर चलना तेरा, तू ही बता किस काम का। कुछ नया करके बता, कुछ नया करके बता, संसार का हो कुछ भला। कुछ नया करके बता, संसार का हो कुछ भला। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। प्रतिभा को समझे बिना, प्रतिभा को समझे बिना नहीं निकाले खोट, वरना एक दिन खाओगे। ध्यान दीजिएगा, वरना एक दिन खाओगे बहुत बुरी तुम चोट। उत्तम तीरथ एक है, उत्तम तीरथ एक है, हृदय है उसका नाम। उत्तम तीरथ एक है, हृदय है उसका नाम। निर्मल निष्पक्ष राखिए, निर्मल निष्पक्ष राखिए, सफल होए सब काम। रिश्ते खूबसूरत लगें, रिश्ते खूबसूरत लगें, आए सबके काम। रिश्ते खूबसूरत लगें, आए सबके काम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे राम समीप दादाजी, जो आप मेरी लाइव में उपस्थित हैं। रिश्ते खूबसूरत लगें, आए सबके काम। रिश्ते खूबसूरत लगें, आए सबके काम। एक दूसरे के बिना, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के बिना घर बन पाए ना धाम। दिल दिमाग तकदीर में, दिल दिमाग तकदीर में उलझा है इंसान। कोशिश कर ईमान से, कोशिश कर ईमान से, लक्ष्य का कर संधान। बहुत बहुत धन्यवाद विनय गुप्ता जी। समय ही है जो सबके रिश्तों की, समय ही है जो सबके रिश्तों की पोल खोलता रहता है। समय ही है जो सबके रिश्तों की पोल खोलता रहता है। अपने और पराये का भी, अपने और पराये का भी राज खोलता रहता है। ऊपर की तस्वीर कुछ, ऊपर की तस्वीर कुछ, अंदर की कुछ और। ऐसे रंग बदलूं मानव को, ऐसे रंग बदलूं मानव को, कहीं ना मिले ठौर। ऐसे रंग बदलूं मानव को, कहीं ना मिले ठौर। किस किस के दिल में रहोगे, किस किस के दिल में रहोगे, कौन करेगा प्यार। कोई नहीं यह तय करे, कोई नहीं यह तय करे, सिर्फ तेरा व्यवहार। समय रहते समय से लड़, समय रहते समय से लड़, समय को तू ले बदल, समय को तू ले बदल। सिर्फ घड़ियां देखकर ही जाएगा ना वो पल, केवल मानुष हंस सके, केवल मानुष हंस सके, दूज प्राणी नाही। कर ले हंसकर बात तू, ध्यान दीजिएगा, कर ले हंसकर बात तू, इसमें हर्जा नाही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पलक गुप्ता दी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली, श्वेता दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना प्रस्तुत है जो कि गांव का वर्णन है, जिसका शीर्षक है भारत गांव में बसता है। छोटे छोटे छप्पर ताने, छोटे छोटे छप्पर ताने, सदा सादगी वाले घर। छोटे छोटे छप्पर ताने, सदा सादगी वाले घर। नीर नदी का कलकल बहता, नीर नदी का कलकल बहता, झरझर गिरता है निर्झर। खेतों पर अटखेली करती, खेतों पर अटखेली करती, हरित फसल लहराती है। भोर पक्षियों का हो कलरव, भोर पक्षियों का हो कलरव, कोयल गीत सुनाती है। यहाँ आस्था प्रेम व आदर, यहाँ आस्था प्रेम व आदर, नित्य पल्लवित होते हैं। सुख और दुख में हम एक दूजे के, सुख और दुख में हम एक दूजे के, सभी सम्मिलित होते हैं। संस्कारों की अनुपम गाथा, संस्कारों की अनुपम गाथा, सभी सम्मिलित होते हैं। संस्कारों की अनुपम गाथा गांव आज भी गाते हैं।
निज पुरखों की मर्यादा को, निज पुरखों की मर्यादा को बच्चे बूढ़े दोहराते हैं। छल प्रपंच व दोष रहित, छल प्रपंच व दोष रहित सादा जीवन ही देखा है। हमने गाँव की सूरत में, हमने गाँव की सूरत में भोला बचपन ही देखा है। जन जन के उर बसे गाँव में, जन जन के उर बसे गाँव में प्रेम दया समरसता है। सच कहते हैं कहने वाले, सच कहते हैं कहने वाले भारत गाँव में बसता है, भारत गाँव में बसता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी दीदी जो आप मुझे सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मंजूषा दीदी, दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप सभी के समक्ष मैं अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है हाथ कृष्ण को पकड़वाओ रे। दिलीप दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संध्या दी बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका शीर्षक है हाथ कृष्ण को पकड़वाओ रे। मत बरसाओ आग आँख से, सुनिएगा, मत बरसाओ आग आँख से, स्नेह के आंसू छलकाओ रे। मत बरसाओ आग आँख से, स्नेह के आंसू छलकाओ रे। नीर द्रगों के सुख के बहावो, नीर द्रगों के सुख के बहावो, अश्रु ना दुख के छलकाओ रे। मान सम्मान के जाल ना उलझो, मान सम्मान के जाल ना उलझो, झूठी शान को झटकाओ रे। माया के फंदे हैं निराले, माया के फंदे हैं निराले, सही समय पर छुटवाओ रे। अंतर मन की टेर असल है, अंतर मन की टेर असल है, बंद खिड़कियां खुलवाओ रे। अंतर मन की टेर असल है, बंद खिड़कियां खुलवाओ रे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित नारायण प्रसाद नेमा जी। हार जीत के झूठे नशे से, हार जीत के झूठे नशे से सबको मुक्त करवाओ रे। मृत्युलोक की उलझी गांठें, मृत्युलोक की उलझी गांठें मुक्ति हेतु खुलवाओ रे। राह मिलन की हरि से मानव, ध्यान दीजिएगा, राह मिलन की हरि से मानव जैसे भी हो खुलवाओ रे। समय कीमती मौत से पहले, समय कीमती मौत से पहले सब फंदों से छुटवाओ रे। परेशान क्यों तूफानों से, परेशान क्यों तूफानों से, हाथ कृष्ण को पकड़वाओ रे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुषी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार अंकल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी के समक्ष में मेरी अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है बचपन। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दी, दिलीप दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना है जो कि बचपन, जिसका शीर्षक है बचपन। बचपन की बात है, बचपन का ज़माना बचपन का ज़माना, बचपन का ज़माना, बचपन का वो खूबसूरती आप सभी को याद होगा जब हमारे पास मानो खुशियों का खजाना था, जब ना सुबह की कोई खबर थी और ना शाम का ठिकाना था। दिल कभी चाय को पाने की हसरत कर लेता था तो कभी तितली को देख मचल उठता था। पानी में कागज की कश्तियाँ चलाने वाली वो अमीरी बचपन में थी। जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है बचपन। बचपन में इतनी चंचलता और मिठास भरी होती है कि हर कोई फिर से बचपन में जीना चाहता है। बचपन में वह धीरे धीरे चलना गिरना, शायद इसलिए बचपन जीवन का सबसे अनमोल पल है। तो आप सभी के समक्ष मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ बचपन। मिट्टी के घर संसार बहुत याद आए, मिट्टी के घर संसार बहुत याद आए, जीवन में बिछड़े फुर्सत में बिछड़े यार बहुत याद आए। मिट्टी के घर संसार बहुत याद आए, फुर्सत में बिछड़े यार बहुत याद आए।
जो सुबह सवेरे लेने आ जाते थे, जो सुबह सवेरे लेने आ जाते थे, मेरे हिस्से का चूड़ा खा जाते थे। कंचों में जिनसे हम जीत नहीं पाते थे, जिनसे गिल्ली डंडा में टकराते थे। कंचों में जिनसे हम जीत नहीं पाते थे, जिनसे गिल्ली डंडा में हम टकराते थे। वो यार की जिनका घर मेरा भी घर था, वो यार की जिनका घर मेरा भी था। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीदी, पूजा अभिनीत नीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी माँ का मेरे मन में भी डर था, जिनकी माँ का मेरे मन में भी डर था। जो कहते थे पटरी पर सिक्का रखकर, जो कहते थे पटरी पर सिक्का रखकर चुंबक बन जाएगा चक्के में पिसकर। जो कहते थे पटरी पर सिक्का रखकर चुंबक बन जाएगा चक्के में पिसकर। हम मोर पंख को कॉपी में रखते थे, हम मोर पंख को कॉपी में रखते थे, कितने दिन में बढ़ता है ये तकते थे। हम मोर पंख को कॉपी में रखते थे, कितने दिन में बढ़ता है ये तकते थे। यारों से ही तो आम चुराना सीखा, यारों से ही तो आम चुराना सीखा, कच्ची इमली पर नमक लगाना सीखा। इतनी सारी यादें हैं क्या बतलाएं, इतनी सारी यादें हैं क्या बतलाएं। क्या रिश्ता था यारों से क्या समझाएं। आई भूख नाम की एक बीमारी, आई भूख नाम की एक बीमारी, सब बिछड़े एक दूजे से बारी बारी। ध्यान दीजिएगा, आई भूख नाम की एक बीमारी, आई भूख नाम की एक बीमारी, सब बिछड़े एक दूजे से बारी बारी। हरदम हंसने वाले वो चेहरे, हरदम हंसने वाले वो चेहरे, चिंता में सब मिलते हैं गहरे, चिंता में सब मिलते हैं गहरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निधि नवीन नीमा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल अंकल जी आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सचिन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार अंकल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना का शीर्षक है कोशिश। कोशिश एक सबक, कोशिश एक सबक जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कोशिश करो, कोशिश करो, करते रहो, फिर से कोशिश करो। यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते तो फिर से कोशिश करो। इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। जो सफल नहीं होने से खो जाता है, जो सफल नहीं होने से खो जाता है और जो कोशिश नहीं करने से खो जाता है, जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसका शीर्षक है कोशिश। छोटी बूंदें सतत बरसकर, छोटी बूंदें सतत बरसकर नाले नदी बनाती हैं। कई नदियाँ फिर आगे बढ़कर, कई नदियाँ फिर आगे बढ़कर सागर से मिल जाती हैं। जल्दी से बाष्प बाष्प से बरसा, जल्दी से बाष्प बाष्प से बरसा, प्रकृति हरितिमा पाती है। जल्दी से बाष्प बाष्प से बरसा, प्रकृति हरितिमा पाती है। इस हरितिमा के कारण ही, इस हरितिमा के कारण ही दुनिया जीवन पाती है। सतत कोशिशें लघु कदमों की, सतत कोशिशें लघु कदमों की चलना हमें सिखाती है। कई नदियाँ फिर आगे बढ़कर, कई नदियाँ फिर आगे बढ़कर सागर से मिल जाती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो, छोटी छोटी खुशियाँ ही तो ऊंचे शिखर चढ़ाती हैं। तो ये थी मेरी कोशिश पर रचना, जो मैंने कोशिश पर लिखने की कोशिश की थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू गुप्ता बुआ जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या नैमा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना, जिसका शीर्षक है मुट्ठी भर ना मिला अनाज। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश नेमा अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश नेमा अंकल जी। जिसका शीर्षक है मुट्ठी भर ना मिला अनाज।
तो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अपनी विजय पर मत इतराना, अपनी विजय पर मत इतराना, करना कभी तू इस पर नाज। अपनी विजय पर मत इतराना, करना कभी तू इस पर नाज। मिट्टी से कुछ पूछ ले बंदे, मिट्टी से कुछ पूछ ले बंदे, सोता कहाँ सिकंदर राज। उनका भी कुछ पता पूछना, उनका भी कुछ पता पूछना, लूटा करते थे जो लाज। जितने राजे महाराजे थे, जितने राजे महाराजे थे, उनका आज कहाँ है ताज। जो मालिक थे रतन खान के, जो मालिक थे रतन खान के, भूखे ही मर गए बेताज। ना तो मिला कफन ही उनको, ना तो मिला कफन ही उनको, ना मुट्ठी भर मिला अनाज। अंजना नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। जाना जहाँ तुम्हें है अंत में, जाना जहाँ है तुम्हें अंत में, कल भी था सुनसान है आज। ना सहनाई ना बाजे गाजे, ना सहनाई ना बाजे गाजे, वहाँ काम ना आए साथ। अभिषेक नेमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की लाठी जब पड़ती है, प्रभु की लाठी जब पड़ती है, सदा पड़े वो बेआवाज। बिन कौंधे बिजली है गिरती, बिन कौंधे बिजली है गिरती, यमदूतों की गिरती गाज। केवल तेरे पुण्य कर्म ही, ध्यान दीजिएगा, केवल तेरे पुण्य कर्म ही आ पाएंगे तेरे काज। किए कुकर्म जाने अनजाने, किए कुकर्म जाने अनजाने, बेहर लेंगे तेरी लाज। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद कमल नेमा अंकल जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमल नेमा अंकल जी। संगीता नेमा दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू गुप्ता बुआ जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना नेमा दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना का शीर्षक है बेटी। अब मेरी अगली रचना का शीर्षक है बेटी, जो कि मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बेटियाँ, जिसका शीर्षक है बेटियाँ। गायत्री नेमा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका शीर्षक है बेटियाँ। तो मैं आपको बेटियों से तो सभी परिचित हैं। बेटियाँ तो घर की फुलवारी, बेटियाँ तो घर की फुलवारी, महक उठे सारा घर है। बेटियाँ तो घर की फुलवारी, महक उठे सारा घर है। जाती हैं जब इस घर से वो, जाती हैं जब इस घर से वो, कुछ दिन वह सूना घर है। बिटिया बहना पत्नी माता, बिटिया बहना पत्नी माता, इनसे भरे सभी घर हैं। कई रूपों में बिटिया कारण, कई रूपों में बिटिया कारण, शोभा दिखती घर घर है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना दीदी। बिटिया बनती भाभी चाची, बिटिया बनती भाभी चाची, मामी सास बुआ घर है। मौसी ननंद देवरानी जेठानी, मौसी ननंद देवरानी जेठानी, से ही चलते सभी घर हैं। देवी देवता जितने भी हैं, देवी देवता जितने भी हैं, पूजे जाते घर घर हैं। महापुरुष भी आए कहाँ से, महापुरुष भी आए कहाँ से, जिनकी चर्चा घर घर है। बेटी ना होती तो बोलो, बेटी ना होती तो बोलो, कैसे बनते बर घर हैं। बेटी ही अन्नपूर्णा बनकर, बेटी ही अन्नपूर्णा बनकर, भरती रहती सभी घर हैं। बेटी के जननी बनते ही, बेटी के जननी बनते ही, खुशियाँ मनती घर घर हैं। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन, पूजी जाती घर घर हैं। कर्मशील पहुँची अंबर तक, कर्मशील पहुँची अंबर तक, चर्चा इनकी घर घर है। सभी विभागों का ये अंग हैं, सभी विभागों का ये अंग हैं, पढ़ी लिखी भी कई घर हैं। बेटियां मानवता की मूरत, बेटियां मानवता की मूरत, सेवा देती कई घर हैं। स्वास्थ्य का ध्यान सभी का रखती, स्वास्थ्य का ध्यान सभी का रखती, मेहनत करती घर घर हैं, घर बाहर हैं। बेटी के दुश्मन इस जग में, ध्यान दीजिएगा, बेटी के दुश्मन इस जग में, बढ़ते जाते घर घर हैं। कई निर्दयी तो जन्म पूर्व ही, कई निर्दयी तो जन्म पूर्व ही, मरवा देते घर पर हैं। बेटियों के अस्तित्व के बिना क्या, बेटियों के अस्तित्व के बिना क्या,
चलना संभव घर घर है। ध्यान दीजिएगा, बेटियों के अस्तित्व के बिना क्या चल पाना संभव घर घर है। सत्य कहूँ बेटी के कारण, सत्य कहूँ बेटी के कारण चमके दम के घर घर हैं। सत्य कहूँ बेटी के कारण चमके दम के हर घर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना नेमा दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना गुप्ता दीदी, संध्या नेमा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी के समक्ष मैं अपनी अंतिम रचना प्रस्तुत करूँगी, जिसका शीर्षक है धोखा। कुछ तो करीब, जिसका शीर्षक है धोखा। ध्यान दीजिएगा, कुछ तो करीबी ऐसे होते, कुछ तो करीबी ऐसे होते चक्कर खाकर गिर जाते हैं। कुछ तो करीबी ऐसे होते चक्कर खाकर गिर जाते हैं। इसी बहाने फिर वो हमसे, इसी बहाने फिर वो हमसे सेवा खूब करवाते हैं। नदी पार करने को प्रेम से, नदी पार करने को प्रेम से नाव में हमें बिठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश नेमा अंकल जी। जी आप सही कह रहे हैं, बेटी के कारण चमके धमके घर घर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नदी पार करने को प्रेम से, नदी पार करने को प्रेम से नाव में हमें बिठाते हैं। बीच नदी में फिर धोखे से, ध्यान दीजिएगा, बीच नदी में फिर धोखे से धक्का हमें लगाते हैं। बचकर रहना इन मित्रों से, बचकर रहना इन मित्रों से प्रेम बहुत जतलाते हैं। बेहोशी की दवा सुंघाकर, ध्यान दीजिएगा, बेहोशी की दवा सुंघाकर चूना बहुत लगाते हैं। कुछ तो करीबी ऐसे होते, कुछ तो करीबी ऐसे होते अधिक निकट आ जाते हैं। देखने वाले असली उनको, देखने वाले असली उनको नकली हमें बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम समीप दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हरे राम समीप दादाजी। सुबोध मालोत अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आयुषी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना और सराहा। मैं श्वेता दीदी और प्रभु अंकल जी, दिनेश अंकल जी, नितिन अंकल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे मंच दिया, मेरी कविताएं प्रस्तुत करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। श्वेता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मधुनिमा आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध मालोत अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से विदाई लेती हूँ। अंकल जी आप लेट आए, दिनेश अंकल जी आप बहुत लेट आए हैं, इसलिए आपने मेरी पूरी कविताएं नहीं सुनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार अंकल जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।